ओम शांति। आज के बाबा की 18 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, तुम रूहानी सर्जन भी हो, प्रोफेसर भी हो। बाबा ने कहा तुम्हें रूहानी हॉस्पिटल खोलना है, कम यूनिवर्सिटी, जिससे बाबा ने कहा शरीर भी स्वस्थ रहे और आत्मा भी स्वस्थ रहे। दोनों के लिए बाबा ने कहा ये पढ़ाई है। तो बाबा ने कहा जो इस पढ़ाई को पढ़ते हैं तन मन से हेल्दी और वेल्दी बन जाते हैं। बाबा ने कहा जो भी धर्म स्थापक की आत्मा है उनको परमात्मा नहीं पढ़ाते, सिर्फ देवी देवता धर्म की आत्माओं को ही परमात्मा पढ़ाते हैं। अगर शिव बाबा भी पढ़ाई पढ़ता तो बाबा ने कहा बाबा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं है। इसलिए बाबा बादशाह नहीं बनता है, बादशाही प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि बाबा किसी से पढ़ता नहीं है। बाबा जन्म मरण के चक्कर से, पढ़ने से, पढ़ाई से भी दूर, तो इसलिए उसको नॉलेजफुल कहते हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें बाबा ने कहा ये हॉस्पिटल खोलना है, कम यूनिवर्सिटी, अनेकों का कल्याण करना है। प्रश्न, बाप भी धर्म स्थापन करते हैं और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापिस चले जाते हैं, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते हैं। बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। बाप कहते हैं मुझे बादशाही नहीं करनी है, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूँ। गीत रात के राई थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। जैसे गीत जैसे कि बच्चों ने बनाया है, गीत का अर्थ तो कोई भी जान न सके। बच्चे जानते हैं अब और घोर अंधियारा पूरा होता है, धीरे धीरे अंधियारा होता गया है। इस समय कहेंगे घोर अंधियारा, अभी तुम हो राही। बाबा ने कहा अभी तुम राही बने हो सोजरे में जाने के लिए, अथवा शांति धाम पियर घर जाने के लिए। वह है पावन पियर घर और यह है पतित पियर घर। प्रजापिता में जो पीयू बैठा है उनको तुम बाप कहते हो। वह तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। पिता वह भी, बाबा ने कहा पिता वह भी है, पिता यह भी है। वह है निराकार, यह है साकार। बच्चे कहने वाला सिवाय बेहद के बाप के और कोई कह न सके। बाप ही कहते हैं, क्योंकि बच्चों को साथ घर ले जाना है, पवित्र बनाया और नॉलेज दी। बच्चे समझते हैं पवित्र तो जरूर बनना है, बाप को याद करना है और सारे सृष्टि चक्र को याद करना है। इस ज्ञान से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। कोई कहते हैं हमारे लिए कोई सेवा बोलो। सेवा यही है, 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो, तो उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा। इसमें मांगने की कोई बात नहीं। राय देते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वह भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे, तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा। रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है। मेल अथवा फीमेल दोनों रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे फीमेल नहीं बनती थी, व्यवहार कार्य पुरुषों के हाथ में था। आजकल तो माताएं निकली हैं,
तो अब तुम भी यह रूहानी सर्विस करते हो। ज्ञान की चटक नहीं लगी हुई ज्ञान की चटक लगी हुई हो तो फिर किसको भी समझाना बड़ा सहज है। घर पर बोर्ड लगा दो, कोई बड़ी हॉस्पिटल कोई छोटी भी होती है। अगर देखो बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने वाला पेशेंट है तो बोलना चाहिए कि चलो हम आपको बड़ी हॉस्पिटल में ले चलते हैं, ले चलें। वहाँ बड़े बड़े सर्जन हैं, छोटे सर्जन बड़े सर्जन के पास भेज देते हैं, अपनी फीस ले लेते हैं, फिर समझते हैं ये मरीज ऐसा है, इसको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, ऐसी राय देते हैं। तो ऐसे सेंटर खोल, बोर्ड लगा दो तो मनुष्य बंडर खाएंगे। यह तो कॉमन समझने की बात है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आता है। भगवान बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। ऐसा बाप मिल जाए तो फिर हम क्यों न वर्षा लेवे। मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है। मन वचन कर्म सो भी रूहानी। मनसा अथवा बाबा ने कहा मनसा अर्थात याद और वचन तो सुनाते ही दो हैं, मन मनाभव और मध्याजीभव। बाप और वर्षे को याद करो, दो वचन हुए ना। वर्षा कैसे लिया कैसे गवाया, यह है चक्र का राज। बुढ़ियाओं को भी शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए, हमको सिखलाओ। बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं, जो और कोई विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते। तब तो नाम वाला करेंगे। चित्र भी बहुत सहज है। कोई की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं करते। सिर्फ ऐसे नहीं समझना कि मैं बाबा की हो गई, वह तो आत्माएं बाप की हैं। आत्माओं का बाप परमात्मा है, यह तो सेकंड की बात है। पर तो उनसे वर्षा कैसे मिलता है, वह कब आते हैं, यह समझाना है। आएंगे भी संगम पर। तो बाबा ने कहा समझाते हैं। सतयुग में तुमने इतने जन्म लिए, त्रेता में इतने लिए, 84 का चक्र पूरा किया, अब फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी है। सतयुग में और कोई धर्म होता नहीं है। कितनी सहज बात है। दूसरे को समझाने से खुशी बहुत होगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा जितना दूसरों को समझाएंगे उनकी दुआएं मिलेंगी, तो क्या होगा, खुद भी तंदुरुस्त हो जाएंगे, हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा दूसरों को समझाना है। चित्र भी बहुत सहज हैं। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। आत्माओं का बाप है परमात्मा। ये तो सेकंड की बात है। तो बाबा ने कहा परंतु कैसे वर्षा लेते हैं, कैसे गवाते हैं। सतयुग में और कोई दूसरे धर्म होते नहीं है। कितनी सहज बात। दूसरे को समझाने से बहुत खुशी होगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद मिलती है ना। बुढ़ियाओं के लिए तो बहुत सहज है, ये दुनिया के अनुभवी हैं। किसको यह बैठ समझाएं तो कमाल कर दिखाएं। सिर्फ बाप को याद करना है और बाप से वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा कहने लगते हैं। तुम्हारे आर्गन्स तो बड़े हैं, तुम तो समझ कर समझा सकते हो। बुढ़ियाओं को बहुत शौक़ होना चाहिए कि हम बाबा का नाम बाला करें, बहुत मीठा बनना चाहिए। मोह माना ममत्व तो निकल जाना चाहिए। मरना तो है ही, बाकी 2-4 रोज़ जीना है, तो क्यों न हम एक से ही बुद्धियोग रखें, जो फिर समय मिले बाप की याद में रहें और सब उसे ममत्व तो मिट जाए। तो बाबा ने कहा 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। वह तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। नॉलेज धारण कर फिर दूसरों को कल्याण करना है। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ कर और घर घर में जाकर समझाएं तो कितना नामाचार निकले। पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए, शौक़ रखना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो देखो कलयुग अब पूरा होता है, सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के बाद बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वह तो छोटा बच्चा है। उनको सतयुग का राज्य कैसे मिला, जरूर पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया होगा।
तुम समझा सकते हो। बरोबर इन्होंने पुरुषार्थ से यह प्रारब्ध पाई है। कलयुग में पुरुषार्थ किया है, सतयुग में प्रारब्ध पाई है। वहाँ तो पुरुषार्थ कराने वाला कोई होता नहीं है। बाबा ने कहा सतयुग में कोई पुरुषार्थ कराने वाला होता नहीं है। संगम पर जो पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रारब्ध सतयुग में पाते हैं। सतयुग त्रेता की इतनी जो प्रारब्ध है जरूर मिलती है, जरूर ऊंच बाप से ही मिला है। तो जो ही गोल्डन सिल्वर एज का मालिक बनाते हैं और कोई बना न सके, जरूर बाप ही मिला है। लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं मिलेंगे। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं मिलेंगे, ऐसे भी नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिले नहीं। भगवान मिला वह है निराकार, भगवान के सिवाय तो कोई है नहीं। जो जैसा पुरुषार्थ, बाबा ने कहा जो ऐसा पुरुषार्थ करावे, भगवान के सिवाय कोई भी करा नहीं सकता ऐसा पुरुषार्थ। भगवानुवाच मैं तुम्हारी फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूँ। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की प्रारब्ध, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। स्थापना यहाँ ही करनी है, कराने वाला तो एक ही बाप है। जो और धर्म स्थापन करते हैं वह एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। धर्म स्थापन करने वाले प्रारब्ध बाबा ने कहा बना जाते हैं। बाप को भी अपनी प्रारब्ध बनानी है। अगर प्रारब्ध बनाई तो उनको भी पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। श्री बाबा कहते हैं मुझे कौन पुरुषार्थ कराएंगे, मेरा पार्ट ही ऐसा है, मैं बादशाही नहीं करता हूँ। यह ड्रामा बना बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है, अब है उतरती कला। अब तुम्हारी होती है चढ़ती कला। कहते हैं ना चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, वह है उतरती कला। अब तुम्हारी चढ़ती कला होती है, सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं। फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते 9 कला हो जाती है। ग्रहण लग जाता है, ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता है। यह तो है बेहद की बात। बाबा ने कहा आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, धीरे धीरे घटते घटते अब आत्माओं में कोई भी कला कोई भी शक्ति नहीं रही है। अभी तुम संपूर्ण बनते हो। फिर त्रेता में 2 कला कम होती हैं। बाबा ने कहा थोड़ा काला पड़ते हैं, थोड़ा काला पड़ते हैं, इसीलिए पुरुषार्थ सतयुग की राजाई के लिए करना चाहिए। क्यों कम क्यों लेवें, परंतु सभी तो इम्तहान पास नहीं कर सकते जो 16 कला संपूर्ण बने। बच्चों को पुरुषार्थ करना और कराना है। इन चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, बोलो बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। यह पुरानी दुनिया नरक है ना, इसमें दुख ही दुख है। फिर जरूर नई दुनिया सतयुग आना चाहिए। निश्चय बुद्धि है, बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। कोई भी कॉलेज में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। अहम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन कॉलेज आदि में इस जन्म में पढ़ते हैं, इस जन्म में ही प्रारब्ध पाते हैं। यहाँ इस पढ़ाई की प्रारब्ध विनाश के बाद दूसरे जन्म में पाएंगे। देवताएं कलयुग में आ कैसे सकते हैं। बच्चों को समझाना बड़ा सहज है। चित्र भी बड़े अच्छे अच्छे बने हुए हैं। झाड़ भी बहुत अच्छा है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं। आधा कल्प होना ही है। उसमें बाबा ने कहा यज्ञ जप तीर्थ आदि सब होते हैं। आधा कल्प द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है तो उसमें यज्ञ जप तीर्थ आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं मैं उनसे नहीं मिलता हूँ, यज्ञ जप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब भगवान आते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। झाड़ में लिखा हुआ है क्लियर। चित्र सिर्फ चित्र हों, बिगर लिखत उस पर समझा सकते हो। चित्रों तरफ अटेंशन चाहिए। इसमें बाबा ने कहा कितनी वंडरफुल नॉलेज है। ऐसे थोड़े ही के शरीर रोल लिया है तो उनको अपनी मिल्कियत समझेंगे नहीं, समझेंगे
मैं किराएदार हूँ। यह बाबा खुद, ये ब्रह्मा खुद भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। उनको भी बिठाना है जैसे किसी मकान में खुद मालिक भी रहते हैं और किराएदार भी रहते हैं। बाबा ने कहा, बाबा तो सारा समय इसमें रहते नहीं हैं, इस ब्रह्मा में रहते नहीं हैं। इनको हुसैन का रथ भी कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश किया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। छोटेपन में शरीर दूसरे का था, वह छोटेपन में अवतार नहीं था। अचानक बाबा ने कहा, नानक में भी पीछे सोल प्रवेश कर सिर्फ सिख धर्म स्थापन करते हैं। यह बातें और लोग समझ नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, जो आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने वाली, वो प्रवेश होकर के धर्म स्थापन करती हैं। यह बहुत समझ की बात है। पवित्र आत्मा ही आकर के धर्म स्थापन करती है। अभी कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, उनको सतयुग में, बाबा ने कहा, उनको द्वापर में क्यों ले गए? कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण ने द्वापर में दिया, तो द्वापर में क्यों ले गए हैं? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हैं। यह भी तुम जानते हो, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। उन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई, यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है। तुम जानते हो, बाप एक ही बार अवतरित होते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध करना है कि श्री कृष्ण ने ज्ञान तो दिया नहीं, जिसने उसको बनाया। पहले तो उनकी जयंती मनानी चाहिए। शिव जयंती पर मनुष्य व्रत आदि रखते हैं, लोटी चढ़ाते हैं, सारी रात जागते हैं। यहाँ तो है ही, बाबा ने कहा, रात, इसमें भी जितना जीना है उतना पवित्रता का व्रत लेना है। बाबा ने कहा, ये कलयुग है ही अंधियारी रात, इसमें जब तक जीना है पवित्र रहने का व्रत लेना है। व्रत धारण करने से ही, बाबा ने कहा, पवित्र राजधानी के मालिक बनते हैं। श्री कृष्ण जयंती पर समझाना चाहिए कि कृष्ण गोरा था, अभी कृष्ण सांवरा बन गया है, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। कितना सहज बात है। बाबा ने कहा, ज्ञान कितना सहज है। श्याम सुंदर का अर्थ भी समझना चाहिए। चक्कर कैसे फिरता है, तुम बच्चों को खड़ा होना चाहिए। शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया, ये किसको पता नहीं है। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और शिव शक्तियाँ भी गुप्त। तुम चित्र लेकर किसी के घर भी जा सकते हो, समझा सकते हो। बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते हो, इसीलिए हम तुम्हारे घर में आए हैं तुमको सुखधाम का रास्ता बताने, तो वह समझेंगे। यह तो हमारे शुभ चिंतक हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं, पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे। बरोबर हमने लाइफ व्यर्थ गवाई है, लाइफ तो इन्हों की है, अच्छी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नष्टो मोहा बन एक बाप से ही अपना बुद्धियोग रखना है। देही अभिमानी बन यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। नष्टो मोहा बन एक बाप से ही अपना बुद्धियोग रखना है। देही अभिमानी बन यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट, मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। मुख से हर एक को ज्ञान के 2 वचन, बाबा ने कहा, सुना करके मन वचन कर्म से भारत, मुख से ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। वरदान है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा ने कहा, जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है,
जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र ऐसे फॉलो फादर करो। वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचता का प्रभाव रचना के ऊपर, रचता का प्रभाव रचना के ऊपर हो। कोई भी बात याद आए तो बाबा ने कहा चिंतन करो, मैं विजयी आत्मा हूँ। इससे सदा ही बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। स्लोगन: प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। सार है, तुम रूहानी सर्जन हो और बाबा ने कहा प्रोफेसर हो, तुमको हेल्दी वेल्दी बनने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। 3 पैर पृथ्वी के लेकर देखकर भी बाबा ने कहा यह हॉस्पिटल खोलनी है। ओम शांति।